मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दादी का गांव। तो आइए पढ़ते हैं। देखो बेटा, कुछ बच्चे हैं जो अपने दादी के गांव गए हैं, तो वो अपने दादी के गांव के बारे में बता रहे हैं। तो क्या बताते हैं, दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। तो उनका गांव जो है दादी का, वो शहर से बहुत दूर है। पहले वहाँ बस नहीं जाती थी, लेकिन अब वहाँ पर बसें जाती हैं। पहले बस की सुविधा नहीं थी। गांव में बिजली भी आ गई है, यानी पहले गांव में बिजली नहीं थी, अब बिजली भी आ गई है। गांव में सड़क बन गई है। तो पहले बसें क्यों नहीं जाती थी, क्योंकि गांव में सड़क ही नहीं था। अब सड़क बन गई है तो वहाँ पे बसें भी आने जाने लगी हैं। वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती, यानी अभी भी वहाँ रेलगाड़ी की सुविधा नहीं है। वहाँ घास फूस के बहुत मकान हैं, यानी गांव में आपको पता ही है कि कच्चे मकान होते हैं, तो वहाँ पर घास फूस के बहुत सारे मकान हैं। वहाँ एक पाठशाला भी है, यानी स्कूल है वहाँ पर, जहाँ पर बच्चे दिन में लड़के लड़कियाँ पढ़ने जाते हैं। रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी जो बड़े बचपन में पढ़ लिख नहीं पाए थे, स्कूल नहीं जा पाए थे, उनको रातों को उसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। दिन में छोटे बाल बच्चे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां, और रात को बड़े पढ़ते हैं। गांव की गलियां साफ़ सुथरी है, यानी गांव के सारे गांव जो है एकदम साफ़ सुथरा है। दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, यानी चारों तरफ खेत खलिहान है, जिससे चारों तरफ गांव में हरियाली है। गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं। तो आपको पता ही है कि गांव के ज़्यादातर लोग कृषक होते हैं, किसान होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं। ठंडी हवा खेतों में जामुन के काम करने वालों की सारी थकान दूर हो जाती है। तो ठंडी हवा जब खेतों में चलती है तो माइंड जो है एकदम फ्रेश हो जाता है और इंसान जो है सारा थकान भूल जाता है। खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ हैं। तो खेतों के चारों ओर आम यानी फल के पेड़ हैं, आम और जामुन के। यहाँ पेड़ नहीं काटते। यह गांव के में जो है वो चारों तरफ हरा भरा इसीलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर के पेड़ जो है वो काटे नहीं जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। इन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं और शाम को पंछियों की चहचहाट मन को मोह लेती है, यानी शाम को सारे पक्षी जो उड़कर जगह जगह जाते हैं वो शाम को अपने घर लौट कर आते हैं, तो उनकी चहचहाट जो है वो पूरे वातावरण को का मन मोह लेती है। यहाँ भाग दौड़ नहीं है, यानी सब आराम से अपने अपने जो खेत खलिहान में काम करके शाम को सब एक जगह बैठते हैं। शहर की तरह यहाँ पर बहुत भाग दौड़ नहीं है जीवन में, सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो उन बच्चों को क्या होता है, और उम्मीद है आप सबको भी दादी के गांव बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपका ये पाठ खत्म होता है। अब हम पाठ के अभ्यास को देखते हैं। जैसे पहला है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो पहला देखिए, वहाँ एक डैश भी है। तो वहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पाठशाला और दुकान खाली स्थान में भरना है। तो वहाँ पर एक क्या है, पाठशाला भी है। फिर दूसरा, औरतें और आदमी डैश में काम करते हैं। तो गांव के आदमी औरत कहाँ काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, खेतों में काम करते हैं। तीसरा देखिए, अब ये जो खाली स्थान है बाकी आप खुद से भरेंगे यहाँ पर आप देखकर। अब अगला, हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। तो ये आपको हाँ ना में खुद पाठ को पढ़कर उत्तर देना है। तो पहला है, क्या गांव में बस जाती है, क्या गांव की गलियां साफ़ सुथरी हैं, क्या गांव में पेड़ काटते हैं, क्या गांव में घास फूस के मकान हैं, क्या गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं। इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में लिखेंगे। तीसरा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। गांव में क्या आ गई है, तो ये आपको पाठ को देखकर और उसको आपको लिखना है। गांव में क्या नहीं जाती, तो क्या नहीं जाती है वो अभी हमने पाठ में पढ़ा था, वो आप लिखेंगे। ठंडी हवा क्या दूर कर देती है, पेड़ों पर पक्षियों में क्या है, लड़के लड़कियां पाठशाला में कब पढ़ते हैं। फिर आपका चौथा है, सही शब्द चुनकर जोड़े बनाएं। तो आपको इसमें से सही शब्द चुनकर जोड़ा बनाना है।
ठीक है। तो इसमें सारा दिया हुआ है, फूस, बार, लिखाया, दौड़, दूर, किनारे। तो अब घास के साथ क्या सही वर्ड है, सही शब्द, वो चुनकर आपको इनके सामने लिखना है। 5वां है वाक्य बनाइए। तो हरियाली, आपको वाक्य बनाना है जिसमें हरियाली का यूज़ करना है। फिर थकान, मोह, भाग दौड़, शाम, ये सारे आप अभ्यास के वर्क कंप्लीट करके और व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ओके, थैंक यू।